12वीं भौतिकी में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं पिछली क्लास में एलसीआर परिपथ, आरएलसी परिपथ के बारे में व्यंजक बताया था फेजर डायग्राम के साथ। आज की क्लास में हम देखेंगे अनुनादी आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादी आवृत्ति क्या है और इसके लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। तो अनुनादी आवृत्ति की डिफिनेशन है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह आवृत्ति या जिस आवृत्ति पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होता है उस आवृत्ति को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। यानी कि अनुनादी आवृत्ति में परिपथ में धारा क्या बहती है? अधिकतम बहती है। तो आप लोगों का प्रश्न होगा अनुनादी आवृत्ति क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अनुनादी आवृत्ति क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी प्रत्यावर्ती अनुनादी आवृत्ति की परिभाषा बता दूंगा। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आवृत्ति का वह मान जिस पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। तथा इस स्थिति में परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। ये आपकी अनुनादी आवृत्ति है, ऐसी आवृत्ति जिसमें परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या कहलाती है? अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, अब ये मैं मिटा देता हूं। अब बगल में टॉपिक डालेंगे अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक। अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक। बेटा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लिख लेना सुधार के, किसी प्रत्यावर्ती धारा एलसीआर परिपथ में, एलसीआर शब्द जोड़ लेना बेटा शुरू में। हाँ, परिभाषा में आपके कोर्स में एलसीआर को लेके बताया, हालांकि एलसी में भी अनुनादी आवृत्ति आते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा एलसीआर परिपथ में या एलआरसी परिपथ में जो लिखे। ठीक है, अब हम इसके लिए व्यंजक निकालेंगे अनुनादी आवृत्ति के लिए। हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा एलसीआर परिपथ में अधिकतम धारा या धारा का आयाम करना, धारा का आयाम, ये अधिकतम धारा का I0 बराबर होगा बेटा V0/Z, जहां Z बराबर निकालें कैलकुलेशन में R² प्लस यहाँ पे ω_L - 1/ω_C का स्क्वायर बराबर, ये कहलाती है परिपथ की प्रतिबाधा। ये परिपथ की हो जाएगी क्या? प्रतिबाधा। ठीक है, हो गया।
तो इसलिए I0 बराबर हो जाएगा V0 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। समीकरण 1 दे दिया। अब ये क्यों बता रहा हूं? परिभाषा में शामिल है अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होती है। तो बेटा इस परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम तब होगी जब इसका मान 0 हो। तो V0 अपान R आएगा सबसे कम मान। क्लियर है? तो अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होती है। यह तभी संभव है जब ये 0 ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी वर्ग का मान क्या हो? 0 हो। तो ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी इज इक्वल टू 0, वर्गमूल कर दिया बेटा। ठीक है? तो ओमेगा एल बराबर 1 अपान ओमेगा सी। हो गया? अनुनादी आवृत्ति के लिए ओमेगा बराबर ओमेगा 0 लिखने पर अनुनादिक संकेत है बेटा 0 करके देते हैं। ओमेगा सामान्य स्थिति में है पूरी बेटा, लिख सकते हैं क्योंकि अनुनादी स्थिति है। तो लिख दीजिए आप लोग। क्या आ जाएगा अब आपका? ओमेगा 0 एल बराबर 1 अपान ओमेगा 0 सी। ओमेगा 0 छोटा सी बड़ा। तो बेटा मुझे लगता है ओमेगा 0 स्क्वायर अपान आएगा एल सी। तो ओमेगा 0 बराबर होगा 1 अपान अंडर रूट एल सी। समीकरण नंबर 3। यदि अनुनादी आवृत्ति F0 हो तो बुक ने न्यू 0 दिया संकेत, न्यू मुझे ना करके मैं F0 कर लेते हैं। F0 हो तो आप सभी जानते हो बेटा ओमेगा 0 बराबर होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, यानी कि F 2 पाई अपॉन F0 होगा। समीकरण नंबर 4। 2 पाई अपॉन टी होता है बेटा परिधि बटा दूरी बटा समय। आवर्तकाल एक चक्कर में चली गई दूरी कोणीय वेग हो जाएंगे। तो एक चक्कर के लिए 2 पाई कोण और एक चक्कर के लिए समय हो जाएगा आवर्तकाल। तो समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर तो मेरे ख्याल से 2 पाई F0 इज इक्वल टू आएगा 1 अपान अंडर रूट एल सी। देन F0 इज इक्वल टू होगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी। यही अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक है। किसी एलआरसी परिपथ में, एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए आपका व्यंजक होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से अनुनादी आवृत्ति के लिए हम व्यंजक ज्ञात किए हैं। अब मैं बताऊंगा क्यू फैक्टर। इसको गुणता कारक भी बोलते हैं या गुणवत्ता कारक भी बोलते हैं। तो आपका प्रश्न होगा क्यू फैक्टर क्या है? क्यू फैक्टर या गुणक बोलते हैं।
शायद गुणक बोला है हिंदी में, क्यू गुणक या क्यू फैक्टर या क्यू फैक्टर क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करें, अथवा में हो जाएगा गुणवत्ता गुणांक या गुणता कारक, फैक्टर को कारक भी बोलते हैं, क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। सेम प्रश्न रहेंगे, अलग अलग नाम है, क्यू फैक्टर, क्यू गुणक, गुणवत्ता गुणांक, गुणता कारक, जो बोलिए, हमको इसके लिए व्यंजक कैलकुलेट करने हैं। फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और ये चैप्टर आसानी से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्यू गुणवत्ता फैक्टर की। तो क्यू फैक्टर की परिभाषा है किसी एलसीआर परिपथ में, श्रेणी परिपथ में, क्योंकि श्रेणी में जोड़े थे तीनों को, प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते थे, हम श्रेणी परिपथ ही पढ़ रहे हैं कोर्स में, समांतर में जोड़ते समांतर परिपथ कहलाता है। तो श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को अपन क्यू फैक्टर कहते हैं। तो याद रखिए कि क्यू गुणक का मान जितना अधिक होगा, आपकी प्रत्यावर्ती धारा की गुणवत्ता उतनी अधिक होगी। तो अनुनादी आवृत्ति तो बता दिया, अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को क्यू फैक्टर कहते हैं। अब बात आती है बैंड चौड़ाई क्या है। तो बेटा जब प्रतिरोध के मान को बदलकर ग्राफ बनाया गया तो पाया गया कि अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान, अधिकतम मान क्या है, I0 है। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर भी प्रतिरोध के मान को बदलेंगे तो धारा का अधिकतम मान आता है I0/√2। यानी कि अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर दो आवृत्ति ऐसी होती है जिस पर धारा का मान I0/√2 होता है, धारा का अधिकतम मान I0/√2 होता है। इन दोनों आवृत्तियों के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं, मतलब सिग्नल की चौड़ाई उतनी है। तो पहले मैं क्यू गुणक की परिभाषा लिखा देता हूं और नीचे कैलकुलेशन में बैंड चौड़ाई क्या है वो भी मैं लिखा दूंगा। ठीक है, सॉरी बेटा। तो बगल में टॉपिक डालेंगे आप लोग, क्यू फैक्टर या क्यू गुणक जो भी है। तो श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादी आवृत्ति अनुनादी कोणीय आवृत्ति कर देता हूं बेटा, ओमेगा कोणीय है। अनुनादी कोणीय आवृत्ति ω0 और बैंड चौड़ाई के अनुपात को परिपथ का क्यू फैक्टर कहते हैं।
ये क्यू फैक्टर है, गुणवत्ता फैक्टर है। मतलब क्यू फैक्टर का मान जितना अधिक होगा सिग्नल की गुणवत्ता उतनी अधिक होगी। आगे कहीं पढ़ेंगे शोर नहीं होता है प्रत्यावर्ती धारा उसमें, क्योंकि साउंड भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आते हैं आपके। खैर आगे की बात है, फिलहाल यही की बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, आपके नॉइज नहीं होंगे, भी गुणवत्ता अच्छी होगी। हो गया? तो इसलिए क्यू फैक्टर बराबर हो गया अनुनादी कोणीय आवृत्ति बटा बैंड चौड़ाई। नंबर 1 दे देता हूं बेटा। अब आप लोग बैंड चौड़ाई को नहीं पढ़े हैं तो क्या होता है बैंड चौड़ाई, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बैंड चौड़ाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि अनुनादी कोणीय आवृत्ति बगल में टॉपिक डाल लीजिए बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई और लिख लीजिए यदि अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 पर धारा का अधिकतम मान I0 हो तो इसके दोनों ओर दो कोणीय आवृत्तियां ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इस प्रकार होती है जहां धारा का अधिकतम मान क्या होगा I0 अपान √2 होता है। इन कोणीय आवृत्तियों के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। ये बैंड चौड़ाई है बेटा। ऊपर और नीचे दो आवृत्तियां होंगी, दोनों ओर दो कोणीय आवृत्तियां ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इस प्रकार होती है जहां धारा का अधिकतम मान क्या आता है I0 बटा √2 आएगा। ठीक है, ये और है बेटा, और जैसे क्लियर है आपका। तो अपन आ जाते हैं, माना ओमेगा 1 बराबर हो गया ओमेगा 0 माइनस डेल ओमेगा, नीचे की आवृत्ति। ओमेगा 2 बराबर हो गया ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा। इसलिए बैंड चौड़ाई बराबर होगा बेटा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दोनों को घटाएंगे बैंड चौड़ाई। दोनों तरफ आवृत्तियां ले लिए, एक कम वाला और एक ज्यादा वाला। ठीक है, आवृत्ति का अंतर है बेटा, ये ओमेगा डेल ओमेगा है वो। तो अब आ जाते हैं अपन बैंड चौड़ाई। तो डेल ओमेगा 2 का मान आएगा ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा 0 माइनस डेल ओमेगा। तो ओमेगा 0 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस डेल ओमेगा होके 2 डेल ओमेगा आएगा। हो गया। अब आ जाते हैं समीकरण 1 से क्यू फैक्टर, क्यू संकेत बस दे सकते हैं, क्यू फैक्टर क्यू बराबर हो गया और नादी आवृत्ति ओमेगा 0 की है और ये 2 डेल ओमेगा हो गया। क्लियर है आपका? कौन? बैंड चौड़ाई। समीकरण नंबर
2 कर देते हैं। अब हमको ओमेगा 0 का तो मान है 1/√LC होगा, निकाले हैं। डेल ओमेगा का मान हमको कैलकुलेट करना है कि क्या आता है। यदि हम डेल ओमेगा का मान कैलकुलेट कर लेंगे तो क्यू फैक्टर है वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम मिटा रहे हैं यहाँ पे। तो अनुनादी आवृत्ति पर अधिकतम धारा I0 बराबर होगा बेटा V0/Z। I0 बराबर V0 √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc²। जानते हैं बेटा, चूंकि अनुनादी आवृत्ति पर क्या बताया मैंने, ओमेगा L माइनस ωc बराबर होता है 0, इसलिए I0 बराबर होगा बेटा V0/R। V0/R। ठीक है, इसको मैक्सिमम कर लेता हूं या I0 मैक्सिमम लिख लेता हूं और अधिकतम। I0 मैक्सिमम हो गया, यानी कि अनुनादी आवृत्ति पर बेटा प्रतिबाधा है प्रतिरोध के बराबर होता है। याद रखना, शर्तोग्राम में काम आएंगे। इसको 0 ले लिया अपन, अनुनादी आवृत्ति पर पता है। ठीक है, तो ये हमने निकाली है शर्त होता है अनुनादी आवृत्ति पर 0 हुआ तो V0/R। कंपेयर करेंगे बेटा Z = R होता है अनुनादी आवृत्ति पर। ठीक है, आराम से, बहुत इजी कैलकुलेशन है, चिंता ना करें। अतः अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर R होती है। तो परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर R हो गई। ठीक है, अब मैं बोला हूं बेटा उसके दोनों ओर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसी दो आवृत्तियां होती हैं जहां धारा का मान I0/√2 होता है। तो बेटा I0/√2 करेंगे तो I0 का मान V0/Z होता है, तो √2Z हो जाएगा मैक्सिमम में। यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में प्रतिबाधा आपका होगा √2Z होगा, सीधी सी बात। I0/√2 होता है धारा का अधिकतम मान, I0 का मान रखेंगे, प्रतिबाधा क्या आ रहा है, √2Z आ रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अतः ओमेगा 1 व ओमेगा 2 के लिए प्रतिबाधा √2Z बराबर √2R होगी। हो गया। एक ही लिख देता हूं बेटा, √2R होगी। Z बराबर √2R होगी। आ जाइए, Z बराबर √2R। Z का मान रख दो बेटा, प्रतिबाधा R² प्लस क्या था, ओमेगा L 1/ωc का स्क्वायर √2R वर्ग कर दो। Z का मान रख दिया, ऊपर देखिए वर्ग कर दूंगा तो वर्ग करूंगा बेटा ये हो जाएगा R² ओमेगा L/ωc का स्क्वायर बराबर 2R का वर्ग। 2R का वर्ग
हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए उठा के, अंडर रूट को हटा दिए तो √2 का वर्ग 2 होगा और r का वर्ग लगा दिए। अब ये r1 उधर जाएगा, घटा देगा तो यहाँ r1 बस बचेगा। तो आगे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c का वर्ग बराबर हो जाएगा r वर्ग। तो वर्गमूल दूंगा बेटा, दोनों तरफ का वर्ग हटाएंगे तो ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c बराबर होगा बेटा प्लस माइनस r। समीकरण नंबर शायद 2, और तो बीच में दिया नहीं, मेरे ख्याल से 3 है, उसको 2 दिया हूँ q वाले को। समीकरण नंबर 3 q बराबर ओमेगा 0/2 डेल ओमेगा को समीकरण 2 दिया हूँ। समीकरण 3 तो बेटा ऋण चिन्ह लेने पर ओमेगा 1 इज इक्वल टू आएगा ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा ओमेगा 1l माइनस ओमेगा 1c बराबर माइनस r आएगा बेटा। कम वाला प्रतिरोध, कम वाला क्या कोणीय आवृत्ति, धन चिन्ह लेने पर दूसरी स्थिति में ओमेगा 2 ले लीजिए इसको, तो ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c इज इक्वल टू प्लस r आएगा। क्लियर कट पे दोनों को घटा देते हैं, समीकरण 4 और समीकरण 5। बेटा कम आवृत्ति के लिए ओमेगा 1 है तो माइनस वाला कम आवृत्ति होगा, ओमेगा 1 लिया है यहाँ पे, और प्लस के लिए संकेत ओमेगा 2 लिया। दो प्रकार की आवृत्ति चल रहा है ऊपर और नीचे। हो गया। तो समीकरण 5 में 4 को घटा दो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंड चौड़ाई आएगा। समीकरण 5 में 4 को घटाने पर मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ बेटा, W2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 l को कॉमन कर देता हूँ, ये आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/c कॉमन कर दूंगा या माइनस 1/c ले लूंगा, नहीं प्लस 1/c ले लो, तो 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2। देख लीजिए बेटा, इसने इसको घटाया माइनस माइनस प्लस, तो 1/c बाहर, तो 1/ओमेगा 1 प्लस में और ये 1/ओमेगा 2 माइनस r और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लघुत्तम निकाल दो। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 l प्लस 1/c, लघुत्तम आएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2r। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन कर दो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन कर लिया जो कि बैंड चौड़ाई होता है, तो अंदर बचा बेटा l प्लस 1/ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2c इज इक्वल टू 2r। देख लीजिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सिंपल सा कैलकुलेशन किए हैं, मैथमेटिकल है लेकिन बहुत आप लोगों का सरल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लिखना नहीं, थोड़ा समझा देता हूँ। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो दोनों को गुणा करेंगे तो बेटा बैंड चौड़ाई में लिखा हूँ, ओमेगा 1 का मान है ओमेगा 0 माइनस डेल ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा 2 का मान है ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा। तो दोनों को करेंगे ऋण का जोड़ा धन का जोड़ा, ओमेगा 0 वर्ग होगा किसका मान, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का मान, और माइनस डेल ओमेगा का वर्ग। डेल ओमेगा बेटा बहुत कम मान होता है, वर्ग है तो कम मान का बहुत और कम मान हो जाएगा, तो इसको डेल ओमेगा वर्ग को नगण्य मान सकते हैं,
यानी कि ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का मान ओमेगा 0 स्क्वायर होगा। किसी को दिखा नहीं है, मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। ओमेगा 1 का मान है ओमेगा 0 प्लस माइनस डेल ओमेगा, ठीक है, इंटू उसका मान है ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा। दोनों ऋण का जोड़ा धन का जोड़ा है ये डेल ओमेगा का वर्ग। आप जानते हो ये बहुत कम मान है आवृत्ति में परिवर्तन, तो कम मान का वर्ग पॉइंट में होता है, वो और पॉइंट पे कम आ जाता है, तो इसको नगण्य मान सकते हैं। तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का मान आएगा ओमेगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हम जानते हैं कि या चूंकि ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर। ओमेगा 0 का मान आप लोग जानते हैं अंडर रूट एल सी स्क्वायर। यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी होता है। मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ बेटा पहले, ठीक है। तो ओमेगा 0 को रख दिया तो ये आ जाएगा 1 अपान एल सी। अतः समीकरण 6 से तो ये हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाहर कर दिए हैं, एल प्लस 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान 1 अपान एल सी गुणा में सी है बराबर 2r। तो सी और सी कट जाएगा, एल पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू इनटू एल प्लस एल होगा बेटा, सी सी कट गया, 1/l उलट के एल प्लस एल इज इक्वल टू 2r। तो ये हो गया आप लोगों का ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू 2l इज इक्वल टू 2r। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर हुआ बेटा 2r अपान 2l। मैंने पक्षांतर किया तो 2 2 कट जाएगा, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर हो गया क्या, r अपान l। इसका मान आता है ओमेगा 1 का ओमेगा 0 माइनस डेल ओमेगा, ओमेगा 2 का आता है ओमेगा 0 प्लस, उल्टा लिख दिया रे कहाँ से बेटा, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, आप लोग देख लेंगे बेटा, जल्दबाजी में मैंने प्रॉब्लम कर दी है, कहाँ से किया हूँ। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन है, हाँ, उसको उल्टा लिख रहा हूँ बेटा। ओमेगा 2 का मान प्लस में है और ओमेगा 1 का मान ऐसा है, शून्य आने हैं, देखिए ना टेंट चौड़ाई में, तो ब्रैकेट हटाओगे तो ओमेगा 0 कट जाएगा, ये 2 डेल ओमेगा हो जाएगा, तो 2 डेल ओमेगा बराबर हो गया r अपान एल। हो गया। अब आ जाइए समीकरण 2 से। अतः समीकरण 2 से q बराबर है, इधर ओमेगा 0 है, 2 डेल ओमेगा का मान आ गया r/l। तो q बराबर हो गया ओमेगा 0 गुना l/r। ओमेगा 0 का मान सभी जानते हो 1 अपान अंडर रूट एल सी होता है। अब ये आ गया l/r, ठीक है। तो q बराबर हो गया, l को रूट के अंदर ले लो बेटा, कट जाएगा, 1 अपान r रहने दो, l को रूट के अंदर लूंगा तो l स्क्वायर होगा बटा l, ताकि l बाहर हो जाए रूट से, lc बटा lc। तो एक एक l कट गया, तो q बराबर आ गया 1 अपान r अंडर रूट lc। ये रहा q वेक्टर के लिए व्यंजक। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बड़ा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब q का मान अधिक होगा, परिपथ की गुणवत्ता अधिक होगी यदि r का मान कम हो, c का मान कम हो, l का मान क्या हो, अधिक हो। और RLC क्या चीज है आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो लिख लेना आगे, अनुनाद की इक्षणता के लिए Q का मान अधिक होना चाहिए, और Q का मान
अधिक होने के लिए पहला दूसरा तीसरा खुद ही लिखना। हाँ, आर का मान कम होना चाहिए, सी का मान कम होना चाहिए, एल का मान अधिक होना चाहिए। आप लोग खुद ही लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्यू फैक्टर देखेंगे। अब आपका प्रश्न रहेगा श्रेणी अनुनाद की विशेषताएं लिखिए। श्रेणी अनुनाद की विशेषताएं लिखिए। तो आप लोग बुक से देख के लिखेंगे या श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ की विशेषताएं लिखिए। कंप्लीट कर लेना। श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ की विशेषताएं लिखिए। तो पहला हो जाएगा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है। दूसरा हो जाएगा नादी आवृत्ति का व्यंजक F0 बराबर 1/2 पाई अंडर LC होता है। तीसरा होगा अनुनादी परिपथ में परिपथ का प्रतिरोध Z बराबर R होता है। बुक से देख के लिख लेना। ठीक है बेटा, Z बराबर R है मतलब R बस है, तो धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे। धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे। अब R बस दिख रहा है तो L और C कहाँ गया? तो लिख सकते हैं आप जो प्रेरकत्व के पार्श्व में वोल्टेज होता है और संधारित्र के पार्श्व में वोल्टेज होता है उसके मान बराबर किंतु विपरीत होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर दिए? निरस्त कर दिए। परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? न्यूनतम होगा, क्योंकि Z बराबर क्या है? R है। ठीक है, और लिख सकते हैं धारिती प्रतिघात और क्या प्रेरकी प्रतिघात बराबर होते हैं, XL बराबर XC। तो आप लोग बुक से देखेंगे विशेषताएं दी हैं श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ की, जिन बातों को बताया गया है नोट कर देंगे। कल के क्लास में अपन ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे।